नमस्कार। तो ऑल एग्ज़ाम की इस रेडियो सीरीज़ में जो है वो आप सभी का स्वागत है। रेडियो ऑडियो सीरीज़ इसको आप कह सकते हैं। इसमें जो है आपको पता है कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो रिवाइज़ करते हैं। पिछले कल हमने जनवरी महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो था वो डिस्कस किए थे सेट 1 में। सेट 2 में आज हम इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं वो रिवाइज़ करेंगे। इंपॉर्टेंट हिस्ट्रीज़ के क्वेश्चन में आप क्या क्या रिवाइज करेंगे वो पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कि माउंट आबू ये मंदिर जो है वो काफ़ी जाने जाते हैं। माउंट आबू में जो है वो मंदिर है, यहाँ पर धार्मिक स्थल है, यहाँ पर प्रसिद्ध किस धर्म के मंदिर हैं, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेंगे। तो यहाँ पर जैन धर्म के मंदिर जो है वो स्थित हैं और इनको जो है वो दिलवाड़ा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन से स्टेट में स्थित हैं, तो ये राजस्थान स्टेट में जो है वो स्थित हैं, ये ध्यान रखें। सेकंड क्वेश्चन है कि बिंबिसार और अजातशत्रु, इनके बारे में आप हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ते हैं। तो बोलते हैं कि बिंबिसार हो गए, अजातशत्रु हो गए, ये किस वंश से जो था वो संबंधित थे, ये किस वंश से थे। तो ये जो था वो हर्यंक वंश से जो था वो थे, हर्यंक वंश से जो था वो ये थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बोलते हैं नंद वंश की स्थापना किसने की थी। नंद वंश बोलो इंपॉर्टेंट वंश है। इस वंश की स्थापना जो था वो की गई थी महापद्म नंद के द्वारा। महापद्म नंद ने जो था वो इस वंश की स्थापना की थी और लगभग 382 ईसा पूर्व जो था वो इसकी स्थापना जो था वो महापद्म नंद ने जो था वो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिकंदर के बारे में है। सिकंदर के बारे में क्या क्वेश्चन है, बोलते हैं सिकंदर ने एक युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में सिकंदर ने जो था वो पोरस को हराया था, राजा पोरस को हराया गया था। तो इस युद्ध का नाम पूछ लिया जाएगा। इस युद्ध का नाम है हाइडेस्पस नाम, हाइडेस्पास नाम जो है वो इसका है। तो हाइडेस्पास नाम इसका ध्यान रखना। और ये युद्ध जो था वो 326 ईसा पूर्व जो था वो हुआ था, ये आप ध्यान रखें। और अगर अब एग्जामिनर ये पूछता है कि किसको हराया था, तो पोरस को जो था वो इस युद्ध में हराया गया था। अगला क्वेश्चन मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना जब आप पढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आप वहाँ पर पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो इस वंश की जो था वो स्थापना की थी। मौर्य वंश जो है, इस वंश से और भी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से जो था वो इस मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु जिनका नाम था चाणक्य की सहायता से जो था वो इस वंश की स्थापना की थी। और इन्होंने जो था वो अंतिम शासक हुआ करते थे नंद वंश के, उनको जो था वो पराजित किया था। नंद वंश के अंतिम शासक पूछे जाएं तो धनानंद का नाम आपने ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चंस आप मौर्य वंश की स्थापना से संबंधित याद रखें। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो था वो किसने लिखी थी। तो अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक है जिसको लिखने वाले का नाम है कौटिल्य। कौटिल्य ने जो था वो ये अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ जो था वो लिखा था। ग्रंथों के बारे में और भी जानकारी आपको प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से और भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन नहीं है जो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो देखो आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि यहाँ से एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था। तो कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य था। अर्थशास्त्र का रचनाकार जो था वो चाणक्य कौटिल्य एक ही बात है, इनका नाम है ये। और यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी। तो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई थी। रामायण की रचना जो था वो वाल्मीकि ने की थी और महाभारत की रचना वेद व्यास जी के द्वारा की गई थी। मेघदूतम नामक ग्रंथ की रचना कालिदास के द्वारा की गई थी और रघुवंशम नामक ग्रंथ की रचना जो था ये भी कालिदास जी के द्वारा ही की गई थी। और हर्षचरित की रचना जो था वो बाणभट्ट ने की थी। रत्नावली की रचना जो था ये हर्षवर्धन ने जो था वो की थी। रास तरंगिनी की रचना जो था वो कल्हन के द्वारा की गई थी। तो ये रचनाएं साथ में जोड़ लें। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने जो था वो कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो क्वेश्चन पूछने वाला पूछता है कि कलिंग का युद्ध जो था वो कब लड़ा गया था। अशोक मौर्य वंश से ही संबंध रखता था। सबसे पहले मौर्य वंश में जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य हुए, उसके बाद बिंदुसार हुए और फिर अशोक हुए। अशोक ने 261 ईसा पूर्व जो था ये लड़ा था। 261 ईस्वी पूर्व जो था वो लड़ा गया था, ये आप ध्यान रखें। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। तो अशोक ने जो था जिस धर्म को अपनाया था वो था बौद्ध धर्म। अशोक ने जो था ये आपने ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म को अपनाया था। और इन्होंने जो था वो किसके प्रभाव में आकर जो था वो बौद्ध धर्म को जो था वो अपनाया था। तो इन्होंने अशोक ने जो था वो बौद्ध धर्म को जो था वो अपनाया था किसके प्रभाव में, मोगली पुत्तिस
के प्रभाव में आकर जो था वो अपनाया था, ये ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है शक वंश के बारे में। शक साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, शक युग की स्थापना किसने की थी, कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। और 78 ईस्वी पूर्व जो था वो की गई थी। शायद आप क्वेश्चन समझे नहीं होंगे तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन पूछने वाला पूछेगा कि शक सम्मत जो है, जो प्रेजेंट टाइम में भारत सरकार के द्वारा भी प्रयोग में लाया जाता है, उसकी स्थापना किसने की थी, तो कनिष्क के द्वारा। कनिष्क एक कुषाण शासक था जिसने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्ध संगीति के बारे में। बौद्ध संगीति बोलते हैं कि चौथे नंबर की बौद्ध संगीति जो था वो कहाँ पर आयोजित करवाई गई थी, तो चौथे नंबर की बौद्ध संगीति जो था वो कश्मीर में जो था वो आयोजित करवाई गई थी। चौथे नंबर की जब आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले 3 बौद्ध संगीतियाँ जो था वो हुई थी। 3 बौद्ध संगीतियाँ जो था वो हुई थी, तो ये कौन कौन सी थी और कहाँ कहाँ पर हुई थी। पहले नंबर की बौद्ध संगीति जो था वो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई थी। दूसरे नंबर की बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। तीसरे नंबर की बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथे नंबर की बौद्ध संगीति जो था वो कहाँ पर हुई थी, ये कश्मीर में हुई थी। अब आप कहेंगे कि मैंने कश्मीर कहा, पहले हमने कुंडलवन जो है वो पढ़ रखा है, तो कुंडलवन जो है वो कश्मीर में ही पड़ता है और यहाँ पर जो था वो चौथे नंबर की बौद्ध संगीति जो था वो हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस राजा को जो है वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन ये समुद्रगुप्त को जो है वो कहकर संबोधित किया जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी जो है वो कहा जाता है। अब समुद्रगुप्त की जब बात हुई है तो समुद्रगुप्त जो था इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो था वो किसने कहा था। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो था वो किसके द्वारा कहा गया था, वी.ए. स्मिथ के द्वारा जो था वो कहा गया था। तो वी.ए. स्मिथ का नाम भी आप ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन बनता है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। बोलते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के दौरान एक चाइना का यात्री यहाँ पर आया था, जिसको चीनी यात्री कहते हैं। चीनी यात्री यहाँ पर तीर्थ यात्रा पर आया था, उसका नाम पूछ लेते हैं। तो उसका नाम था फाहेन। फाहेन जो था वो उसका नाम था, तो ये नाम ध्यान रखें। और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि जो आर्यभट्ट थे, कालिदास थे, ये किसके दरबार में जो था वो विद्वान हुआ करते थे। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के दौरान विद्वान हुआ करते थे और चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के दौरान ही फाहियन के द्वारा जो था वो यहाँ पर विजिट जो था वो किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री के आपने जान लिए। गिने मैंने भी नहीं क्वेश्चंस, परंतु बहुत क्वेश्चंस आपने यहाँ पर रिवाइज किए। और डेफिनेटली अगर आप पॉजिटिव वे में सुनेंगे, पॉजिटिव वे में रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। टेलीग्राम पर ज्वाइन अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो इस ऑल एग्ज़ाम की ऑडियो रेडियो सीरीज़ में इतना काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।